हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डूडर का ऐप आप कैसे यूज़ करेंगे अपने डाउट्स सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता ही है कि डूडर का ये बेस्ट ऐप है जिससे क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स अपने मैथ साइंस या उनके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं 24/7, वो भी लाइव। और इंस्टेंट ट्यूटर कनेक्ट होता है विद इन सेकेंड्स। तो आपको कैसे ऐप यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर के सर्च बार पे आप डूडर टाइप करेंगे, DUDAR। डूडर टाइप करते ही आपको दो ऐप दिख रहे हैं डूडर के नाम से। फर्स्ट ऐप है डूडर इंस्टेंट लाइव ट्यूटरिंग। तो यही ऐप स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स को यही ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे। दूसरा ऐप है डूडर ट्यूटर, टीच एंड अर्न। ये ऐप डूडर ट्यूटर टीचर्स के लिए, ऑब्वियसली उसमें लिखा भी है डूडर ट्यूटर, यानी ट्यूटर का मतलब टीचर। तो स्टूडेंट्स को ये ऐप डाउनलोड नहीं करना है। स्टूडेंट को कौन सा डाउनलोड करना है ऐप? डूडर इंस्टेंट लाइव ट्यूटरिंग। तो आपने इस पे टैप किया तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, आप इंस्टॉल बटन दबाएंगे, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मिनिमम MBs का ही ये ऐप है, जैसे 10.21 MB का ऐप है, यानी आपके मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेने वाला है ये। और इंस्टॉलेशन होने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। कुछ सेकंड्स का आप वेट करते हैं और आपके मोबाइल पे ये इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये ओपन बटन टैप करना है। ओपन बटन टैप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको डूडर का दिखाई देता है। डूडर ऐप ओपन होते ही आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, जैसे लिखा है अलाउ डूडर टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो आप क्या परमिशन अलाउ करेंगे? वाइल यूजिंग द ऐप, ये आपने परमिशन अलाउ किया। फिर से एक परमिशन क्या पूछ रहा है? अलाउ डूडर टू रिकॉर्ड ऑडियो। तो आप क्या परमिशन ऑन करेंगे? वापस वाइल यूजिंग द ऐप। तो आपने ये दो परमिशंस इसको अलाउ कर दी। इसके बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लॉगिन या फिर क्रिएट अकाउंट का पेज आपको दिख रहा है। तो कंटिन्यू विथ फ़ोन, ये बटन टैप करिए आपने। जिस भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करना चाहते हैं खुद को, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप कंटिन्यू बटन टैप करेंगे तो आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे। वो OTP यहाँ पे आपको डालना रहेगा। कई बार OTP आपको ऑटोमेटिक ही रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। अगर वो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आपको नोटिफिकेशन में आ रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 862231। तो यहाँ पे आपने फिल कर दिया 862231 और वेरीफाई बटन टैप करके आपने मोबाइल वेरीफाई करा दिया। अब यहाँ आपको क्रिएट अकाउंट में फुल नेम, तो आपका पूरा नाम आपको फिल करना है। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आपने पूरा नेम अपना डाला यहाँ पे। फिर आपका एक ईमेल आईडी, तो आपको प्रॉपर ईमेल आईडी ही डालना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी फिल कर दी। ईमेल आईडी डालने के बाद सिलेक्ट एग्ज़ाम, यानी आप किस क्लास में किस एग्ज़ाम के लिए डाउट सॉल्विंग करना चाहते हैं। तो सारी क्लासेस दी हैं क्लास 6 से लेके 12 तक, फिर JEE मेन, JEE एडवांस, नीट। तो जैसे अभी अगर मैं क्लास 11th में हूँ तो मैंने क्लास 11th साइंस ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और कंटिन्यू बटन टैप किया। इसके बाद आपका स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल की जगह पे ABC स्कूल, ये प्री फिल्ड है। तो आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम फिल करना है, ठीक है। आप इस पर टैप करेंगे तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, मैंने अपने स्कूल का नाम फिल कर दिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे जहाँ ABC स्कूल लिखा था वहाँ अपने स्कूल का नाम फिल करना है। फिर सेलेक्ट स्टेट, ये आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैंने यूपी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट सिटी,
तो आपको सिटी सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आजमगढ़ से हूँ तो यहाँ पे आजमगढ़ आपको कहीं दिखेगा, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर सिलेक्ट लैंग्वेज, तो लैंग्वेजेस आप तीनों ही सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर आसानी है इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर मिक्स इंग्लिश हिंदी में समझने में, तो आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं, आप प्योरली हिंदी में ही सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हिंदी सेलेक्ट करिए। अदरवाइज़ आप इंग्लिश में सब कुछ चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपने ये रजिस्टर बटन टैप कर दी। रजिस्टर करते ही आपका ये होम पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल दिख रहा है। ठीक है, ये प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर बनी हुई है, इसको टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ जाके आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, पिक्चर अपनी लगा सकते हैं। फिर कई सारी चीज़ें और भी हैं, नोटिफिकेशंस आएंगे, कॉन्टैक्ट सपोर्ट दिया हुआ है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी होगी। ठीक है, तो वापस चलते हैं होम पेज पे। वापस होम पेज पे गए। होम पेज पे देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट टू आस्क डाउट ये लिखा हुआ है। तो जिस भी क्लास को आपने सेलेक्ट किया है उस क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ये बुक्स दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लास 11 सेलेक्ट किया था, तो मुझे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी बुक्स दिख रही हैं। अब जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउट है, जैसे अगर मुझे अभी मैथ्स में डाउट है तो मैंने मैथ्स की बुक को टच किया, तो एक ये पेज ओपन होके आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क अ न्यू डाउट, और लिखा है टेक फ़ोटो। तो टेक फ़ोटो पे क्लिक करते ही आपको ये देखिए कुछ बटन्स आए हैं। ओपन कैमरा, चूज़ फ्रॉम गैलरी, यानी आप डायरेक्ट कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी क्वेश्चंस पेपर है या फिर पीडीएफ्स है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ओपन कैमरा यानी कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो मैंने ओपन कैमरा टैप किया और ये मैंने फ़ोटो क्लिक कर दी। ठीक है, ओके बटन टैप किया, तो फिर यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन थोड़ा क्लैरिटी से क्रॉप करके आपको सेंड करना रहेगा। इससे आसानी ये होगी कि ट्यूटर को बहुत बहुत क्लैरिटी से क्वेश्चन दिखेगा और आपको वो अच्छे से बता पाएंगे। इस तरह से मैंने क्रॉप कर लिया। ये टिक वाला मार्क मैंने टैप कर दिया, तो अब ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपको चैप्टर्स के नाम पूछ रहा है कि किस क्वेश्चन का किस चैप्टर का क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है। तो जैसे मैंने मैथ्स का भी सिलेक्ट किया था, तो वैसे ही आपको सारे चैप्टर आपको दिखाई देंगे। चैप्टर हमेशा बुक्स के टॉप पर हेडर पे लिखा रहता है चैप्टर का नाम। तो जैसे ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ इंटीग्रेशन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, जैसे मैंने अभी 11th क्लास सेलेक्ट करी थी, तो मे बी इंटीग्रेशन 11th में नहीं 12th में होता है। फिर भी चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने कोई चैप्टर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी सिलेक्ट कर लिया, रिलेशन एंड फंक्शन सेलेक्ट कर लिया जैसे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का था, या फिर हम फंक्शंस में भी उसको मान सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑथर बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ कुछ फेमस बुक्स के ऑथर्स के नाम दिए रहेंगे। जैसे एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब दिया है। अगर आपकी बुक इनमें से कोई एक है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी इनमें से कोई बुक नहीं थी, तो मैं अदर सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब फिर अदर सेलेक्ट करते ही आपके पास कनेक्ट विद ट्यूटर, ये ग्रीन कलर का ऐसे दिख रहा है। आप इस पर टैप करेंगे तो विद इन 60 सेकेंड कोई ट्यूटर आके आपसे कनेक्ट होगा और आपका डाउट है। बहुत कम ऐसा होता है कि 60 सेकेंड में कोई ट्यूटर्स ना आए, क्योंकि सारे ट्यूटर्स बिजी होते हैं दूसरे बच्चों को डाउट्स बताने में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब 99% केसेस में अभी आपको ट्यूटर कनेक्ट हो जाता है और आपका डाउट बताता है। हेलो। क्वेश्चन नंबर 3। ओके मैम।
यस मैम। ओके मैम। दोनों में ही बात कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। टू की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ टू। यस मैम। तो इस तरह से टीचर आपका डाउट सॉल्व कर देगा, और उसके बाद आपके पास ये ट्यूटर को फीडबैक देने का सिस्टम है। तो यहाँ पे आप, अगर आपने ट्यूटर को देखा है कि उसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है और अच्छे से आपको क्लैरिटी से क्वेश्चन को समझाया हुआ है, तो आप उसे स्टार रेटिंग दे सकते हैं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया हुआ है, तो मैंने 5 स्टार रेटिंग दे सकता हूँ कम्युनिकेशन के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, और जो भी चीज़ें आपको पसंद आई हैं, और फिर सबमिट कर दिया। और सबमिट करते ही आप वापस अपने होम पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। आ, इसके बाद आपको फिर से किसी और सब्जेक्ट में या सेम सब्जेक्ट में डाउट है, तो आप वापस से वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके और अपना डाउट पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें और दिख रही हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। जैसे वॉलेट दिख रहा है, तो वॉलेट को टैप किया, तो जैसे यहाँ पे सबसे टॉप में लिखा है अवेलेबल मिनट्स, तो पर डे आपको 10 मिनट्स फ्री मिलेंगे डूडर ऐप पे। यानी आप रोज फ्री में 10 मिनट यूज कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 10 मिनट से ज़्यादा के यूजेस हैं मेरे, मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिचार्ज बटन टैप करिए। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से रिचार्ज हैं, 25 रुपीज़, 49 रुपीज़ एंड 99 रुपीज़। मतलब बहुत ही मिनिमम रिचार्ज वैल्यूज हैं, जिसपे आपको 100, 250 या फिर 600 मिनट ये आपको मिल सकता है। तो इतना सफिशिएंट अगर आपको लगता है कि मैं 2 दिन तक आराम से मैं अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो आप इन रिचार्जेस को कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको मंथली या फिर हाफ ईयरली या एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने हैं, तो आप सेव टू मोर, ये सब्सक्राइब टू सेव मोर वाले बटन को टैप करेंगे, तो यहाँ सब्सक्रिप्शंस आ जाते हैं। तो आप इन सब्सक्रिप्शंस को भी ले सकते हैं, और यहाँ पे अनलिमिटेड क्वेश्चंस 24/7 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर एक बटन है स्टैटिस्टिक्स वाला, आप इसको टैप करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि पर्टिकुलर डे में आपने कितने डाउट्स पूछे हुए हैं, कितने डाउट आपके सॉल्व हो गए हैं, या फिर आपको उस पर्टिकुलर मंथ में टोटल कितने डाउट्स आपने पूछे हुए हैं और कितने सॉल्व हो गए हैं। तो ये आपको एनालिटिक्स दिख रहे होंगे इस वाले पेज पे। तो वापस से होम पेज पे आ गए, तो आपने सारी चीजें देख ही ली। कितना आसान है डूडर ऐप से अपने किसी भी डाउट को इंस्टेंट सॉल्व करना, और वो भी आप अपने कंफर्ट टाइमिंग से पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ही आके डाउट पूछना है। आप जब भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपका स्टडी का फेवरेबल टाइम आपको लगता है, उस समय अपने डाउट्स को आप पूछिए। ठीक है। तो आप डाउनलोड करिए इसको प्ले स्टोर से, फ्री यूजेस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, तो डाउनलोड करके अपना फ्री यूजेस करिए। और जब भी अगर आपको लगता है कि डूडर ऐप से आपको हेल्प मिल रही है आपके होमवर्क करते समय, आपको जो असाइनमेंट्स देते हैं आफ्टर स्कूल, जब आप असाइनमेंट्स करते हैं घर पे, पुराने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो उनमें अनलिमिटेड आप डाउट सॉल्विंग करा सकते हैं डूडर ऐप के थ्रू।
तो इस ऐप को यूज़ करिए आज से ही। थैंक यू सो मच।